अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग आप लोगों को खुद ही देख के समझना होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने लगी हूँ। उस कमेंट का स्क्रीनशॉट ना मैंने वीडियो के स्टार्ट में अटैच किया है। तो मेरे से ना किसी ने पूछा कि वो ना न्यू ब्रंसविक से एडमिंटन मूव होने वाले हैं। न्यू ब्रंसविक कनाडा का एक प्रोविंस है और मैं जिस प्रोविंस में रहती हूँ उसका नाम है अल्बर्टा और उसकी सिटी एडमिंटन में रहती हूँ। तो वो मेरे वाले सिटी में मूव होने के बारे में सोच रहे हैं और आई थिंक मूव हो रहे हैं। तो उन्होंने ना मेरे से यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पूछा है और उन्होंने पूछा था कि मैं एडमिंटन में रहती हूँ। तो जी मैं एडमिंटन में रहती हूँ और मुझे भी यहाँ रहते में 7 ईयर्स हुए हैं। और जहाँ तक बात है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो यहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी हैं। एडमिंटन में काफ़ी सारी मसाजिद भी हैं और यहाँ पे मुस्लिम स्कूल्स भी हैं। हाँ, वो बेशक पब्लिक स्कूल्स की तरह फ्री नहीं है, उनके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, मगर यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। और अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, इवन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। आपको पाकिस्तानी अपना खाना नाश्ता सब यहाँ पे मिल जाता है। और हलाल मीट्स के लिए भी काफ़ी शॉप्स हैं। इवन अब तो वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, फ्रेशको, इन सब जगह में भी हलाल मीट का सेक्शन है। मुझे नहीं पता, शायद वहाँ पे भी हो जहाँ पे आप रहती हैं, मगर एडमिंटन में तो है। अगर लाइक आपका ये भी कंसर्न है कि वहाँ पे यहाँ पे हलाल मीट मिलता है या नहीं मिलता इजीली, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलाल फूड बाहर से खाने के भी ऑप्शंस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी इतना ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी में इन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी आए हुए कनाडा 2 इयर्स हुए हैं और मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, अभी 2 इयर्स की है। तो मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं बाहर आती जाती। मगर हाँ, मुझे ये पता है कि यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ और बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। ईद पे ईद मेला वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सच बताऊं तो एडमिंटन में पाकिस्तानी, इंडियंस और देसी लोग इतने ज़्यादा हैं ना कि समटाइम मुझे लगता है मैं कनाडा में रहती ही नहीं हूँ। मगर अब तो ये सिर्फ एडमिंटन की कहानी नहीं है, ये तो पूरे कनाडा की कहानी है। यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अल्बर्टा का भी हाल अब काफ़ी हद तक ओंटारियो जैसा ही हो गया है, मगर स्टिल मैं कहूँगी काफ़ी फ़र्क है अभी भी। बट फ्यूचर में तो एडमिंटन भी वैसा ही हो जाएगा, मुझे पता है। मगर जब हम यहाँ आए थे ना, तब से लेकर और अब तक में बहुत ज़्यादा चीज़ों में यहाँ पे फ़र्क आ गया है। जब हम यहाँ पे आए थे ना शुरू में, तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ पे तो बाहर कुछ भी नहीं खा सकते हैं, कोई हलाल ऑप्शन ही नहीं समझ में आती थी। और अब तो आप मतलब जिस मर्ज़ी टाइम चले जाएं, कुछ तो रेस्टोरेंट रात के 2-2 बजे तक भी होते हैं वीकेंड्स पे, तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। और जब आप वहाँ जाके देखेंगी तो वो फुल ऑन भरे हुए होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। पर्सनली मुझे एडमिंटन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एडमिंटन काफ़ी पीसफुल है। अब मुझे नहीं पता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, आपको किस तरह की सिटी में रहना पसंद है। कुछ लोगों को एक बिग सिटी में रहना पसंद होता है, लाइक जैसे कैलगरी है, टोरंटो है, और वो थोड़ा रौनक वाली जगहें हैं, मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है। मगर एडमिंटन इनके जैसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सुकून होता है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पे ना लाइक बिला वजह ना ट्रैफिक नहीं ब्लॉक होती। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में मैक्सिमम आपको 20 मिनट्स लग जाते हैं मैक्सिमम। मतलब लाइक जैसे मैं जब गई थी मिसिसागा में, तो वहाँ पे तो 1-1 घंटा लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। जैसे मैं वैंकूवर भी गई हूँ, वो भी बिग सिटी है, मगर वहाँ पे भी बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ना इस तरह की जगहों पे रहना पसंद नहीं है। हाँ, घूमने फिरने के लिए सारी जगहें अच्छी हैं, मतलब थोड़े दिनों के लिए मैं जा सकती हूँ, मगर पसंद मुझे थोड़ी सुकून वाली जगह ही है। बाकी अब इंसानी किस्मत होती है, जहाँ भी लिखा होगा वहीं पे रहेंगे, वहीं पे जाएंगे। बस हाँ, एक बात यहाँ पे अच्छी नहीं है, वो है यहाँ का विंटर। एडमिंटन का विंटर बहुत मुश्किल होता है, लाइक -30, -40, -50, इस दफ़ा तो -60 भी टच हुआ है।
मैं तो खैर हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची बात जो है। मगर जो लोग बाहर जाते हैं और लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे भाई वगैरह, तो ज़ाहिर है उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आइसी रोड्स होती हैं और क्लीनिंग सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। कहाँ गए सारे स्टिकर्स, उतार दिए? मैंने सोचा आपको थोड़ा नेगेटिव पार्ट भी बता दूं ताकि ये ना हो कि आप एडमिंटन आके शॉक हो जाएं विंटर्स में। मगर वेदर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत बदल गया है। जिस साल हम आए थे तब अक्टूबर से स्नोफॉल होना स्टार्ट हुई थी, अप्रैल भी पूरा ऑलमोस्ट होती रही थी, मई के एंड में जाके सारा साफ़ हुआ था। और अब ये हाल है कि दिसंबर में कोई स्नोफॉल ही नहीं होती। अब जनवरी से स्टार्ट होती है और मार्च तक ख़त्म हो जाती है। इस साल कुछ अप्रैल में भी हुई है मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर लाइक होती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो बेसिकली तो सिर्फ 3 महीने होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। बाकी पूरा साल इज़ सो गुड। और गर्मी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, गर्मी भी बहुत दबा के पड़ती है यहाँ पे। मगर पंखों में गुजारा हो जाता है, पंखे अच्छे लगते हैं। मगर जो अगस्त का मंथ होता है ना उसमें और जुलाई के थोड़े टाइम में पंखों से भी गुजारा नहीं हो रहा होता। मगर वो बहुत कम दिन होते हैं। यहाँ पे जैसे होता है ना, एक दिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, तो मोस्टली अगले दिन बारिश हो जाती है या शाम में ही अच्छी हवा चलने लग जाती है। तो वेदर तो खैर यहाँ पे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक अभी धूप निकली होगी, अभी बारिश हो जाएगी, और बर्फ़ का भी कुछ नहीं पता, सितंबर में भी हो सकती है, जून में भी हो सकती है। और आंधी तूफ़ान, ओले वोले, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे ये काफ़ी सैड बात भी है कि विंटर का टाइम काफ़ी कम होता जा रहा है यहाँ पे। और अल्बर्टा जैसे लाइक कोल्डेस्ट रीजन में भी अगर विंटर का टाइम इतना कम हो गया, लाइक 3 मंथ्स पे चला गया है, तो मैं सोच रही हूँ बाकी जो गर्म मुल्क हैं उनमें क्या होगा। चलें खैर, अल्लाह बेहतर करेगा। और आई होप कि मैंने आपके सवाल का सेटिस्फाइंग जवाब दिया हो। तो अब आपका जो भी फ़ैसला हो, अल्लाह ताला आपके घर वालों के हक़ में बेहतर करे। और अगर आपके कोई और भी कंसर्न्स हैं तो आप पूछ सकती हैं। अगर मुझे पता होगा, मुझे उसके बारे में इनफ नॉलेज होगा, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एडमिंटन आके भी अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूँ। और आज के दिन की कहानी ये है कि मैं आज गई थी वॉलमार्ट एंड डॉलरामा। डॉलरामा जाना था मेरी छोटी बहन को, उसको कुछ क्लीनिंग का सामान लेना था। और मुझे जाना था वॉलमार्ट, मुझे परिसा की आयरन की दवाई लेनी थी। तो बस मैंने जल्दी से वॉलमार्ट से दवाई ली। और डॉलरामा में हम इतनी जल्दी बाहर निकल नहीं सकते, बेशक हमें डॉलरामा में एक भी चीज़ क्यों ना लेनी हो, बट हम सारी आयल्स में फिरते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्राउजिंग करने का बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डॉलरामा, क्योंकि डॉलरामा में तो आपको वो वाली फीलिंग आती है कि यार यहाँ सब कुछ जो है ना वो आप ख़रीद सकते हैं। मगर खैर अब तो डॉलरामा भी इतना महंगा हो गया है। पहले तो वहाँ पे मैक्सिमम $3 की चीज़ होती थी, अब तो $5 प्लस चला गया है। वो डॉलरामा भी नहीं रहा, अब तो $5 प्लस की चीज़ें हो गई हैं डॉलरामा में भी, बट या स्टिल अफोर्डेबल। उसके बाद जब हम डॉलरामा से निकले, मैंने ज़ारा को घर पे छोड़ा, मैं अपने घर वापस आई और अब मैं बना रही हूँ अपना आज का डिनर। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं ये सॉस पैन में चावल क्यों बना रही हूँ। तो घर में खाने के लिए सिर्फ मैं, बाबा और परिसा ही थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा बना लो तो वो बचा रहता है और फिर वो खाया भी नहीं जाता है इतनी ज़्यादा दफ़ा। तो बस मैं इतना ही बनाती हूँ कि हम एक टाइम खा लें। मैं और बाबा वैसे भी थोड़ा कम खाना खाते हैं, नहीं मैं इतना भी कम नहीं खाती, मगर बाबा ज़्यादा कम खाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आधा कप चावल और आधा कप मटर डाले थे और ये भी बच गया था। खाना बनाते बनाते परिसा मैडम मुझे बीच में काफ़ी तंग कर रही थी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर बाद अंदर जाके ना अपना चिकन बेक करूँगी, मगर ये तो बाहर ही फंस गई, इसका अंदर जाने का कोई मूड ही नहीं था। इसका तो आजकल यही चक्कर चल रहा है, इसको खुश करने के लिए बाहर लेके जाओ, ये अंदर ही नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया कि अंदर चलो, मैं खाना बना रही हूँ, वो बीच में ही छोड़ के मैं आ गई थी।
आज मौसम अच्छा था तो बाहर बच्चे खेल रहे थे बॉल से ना, तो इसको वो अच्छा लग रहा था, इसका दिल नहीं कर रहा था अंदर जाने का, इसका भी दिल कर रहा था कि मैं खेलूं, मगर वो सारे बड़े बच्चे थे, उन्होंने इसके साथ तो नहीं खेलना था। तो फिर मैंने इसको बोला कि मैं आपको कल पार्क लेके जाऊंगी, मैं आपके साथ बॉल से खेलूंगी, अभी अंदर आ जाओ। तो बस फिर मैंने अंदर आके मैंने अपने एयर फ्रायर में मैंने ये अपना चिकन डाला जो मैंने सुबह मैरिनेट किया था, और ये 25 मिनट्स में मेरा यमी सा चिकन रेडी हो गया है। मगर ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ही हेल्दी फीलिंग आ गई थी, मैंने कहा यार चलो थोड़े से फ्राइज़ भी बना लेती हूँ, इतना हेल्दी खा के कहीं कुछ हो ही ना जाए, तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। मैंने कहा आज इतना फैंसी डिनर बना ही लिया है तो ज़रा पोर्शन साइज़ और कैलोरी काउंट भी कर लेते हैं। तो बस इसमें मैंने आज सारी चीज़ें मेजर कर कर के डाली हैं, और ये अराउंड कोई 550 कैलोरी का डिनर बना था मेरा। वो अलग बात है कि मैंने 100-200 कैलोरी इस प्लेट के अलावा भी खा ली होगी, बट नेवर माइंड, ग्रीन टी किल्स एवरीथिंग, ऑल द फैट्स, ऑल द कैलोरीज। तो गाइस अब मैंने ये ग्रीन टी का एक कप पी के सारे दिन की कैलोरीज को कर लिया है बर्न, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।